आज हम जानेंगे शेयर बाजार क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे व बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में खरीदने व बेचने वाले एक दूसरे से पहले के टाइम में मिलते थे, मोल भाव करके सौदे पक्के क्या करते थे। पहले शेयरों को खरीदी बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुँह जुबानी ही सौदे किया करते थे। लेकिन अब यह लेन देन बोलियों के जरिए समाप्त हो चुका है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है, आपको भी पता है। यह सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के जरिए होता है। इंटरनेट के जरिए यह सुविधा आसानी से मिल जाती है। आज स्थिति ये है कि खरीदने बेचने वाले एक दूसरे को जानते भी नहीं पाते कि अपन किसको शेयर बेच रहे हैं और किसे शेयर खरीद रहे हैं। सब सारा काम आजकल ऑनलाइन ही होता है। एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे शेयरों की नीलामी होती है। अगर किसी को कोई शेयर बेचना है तो वह ऊंची बोली लगाने वाले को ये शेयर बेच दिया जाता है। अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है तो बेचने वाले में से जो सबसे कम कीमत पर तैयार होता है उससे शेयर खरीद लिया जाता है। शेयर मंडी की तरह अपने भारत में दो ही, जैसे आसान भाषा में आपको बताऊं तो अपने शेयर मार्केट के अंदर दो ही सब शेयर मंडी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब बीएससी और एनएससी। बीएससी प्राइवेट सेक्टर है और एनएससी सरकारी सेक्टर है। इस तरह की बोलियां लगाने के लिए जरूरी सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है ये स्टॉक एक्सचेंज। जो नाम बताए मैंने, बीएससी और एनएससी, ये सुविधाएं मुहैया कराते हैं कि ऑनलाइन शेयर खरीदना और बेचना। सोचिए, एक दिन में करोड़ों शेयर का आदान प्रदान होता है, खरीदे और बेचे जाते हैं। कितना मुश्किल हो जाए अगर सभी कारोबारियों को चिल्ला चिल्ला के ही खरीदे और बेचने वालों को ढूंढना हो, मतलब बहुत मुश्किल होता है। अगर ऐसा हो तो शेयर खरीदना और बेचना असंभव हो जाएगा। शेयर मंडी इस काम को सरल और सही ढंग से शेयर खरीदने और बेचने के लिए कंप्यूटर की मदद और फ़ोन की मदद से अपन आसानी से कर सकते हैं। शेयर बाजार को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार सूचीबद्ध होती है और अपने शेयर जारी करते हैं। कंपनियां आईपीओ के बारे में आपने सुना होगा। आईपीओ बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए अपने शेयर को पहली बार शेयर बाजार में इशू करती है और बाजार से पैसे जुटाने का प्रयास करती है। सेकेंडरी मार्केट को एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं। यह एक रेगुलर मार्केट है जहां पर कंपनियों के शेयर की ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पे होती है। निवेशक शेयर ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स को पूरा करते हैं। आजकल सभी शेयर डिमैटेरियलाइज होते हैं। शेयरों के अलावा निवेशक भारतीय म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में भी आपने अगर सुना, शेयर बाजार के बारे में सुना है तो म्यूचुअल फंड के बारे में भी जरूर सुना होगा। इस म्यूचुअल फंड के बारे में आगे आने वाले वीडियो में अपन बात करेंगे। आम ग्राहक को किसी डीमेट सर्विस देने वाले बैंक को अपना खाता खोलना पड़ता है। मतलब शेयर को खरीदने और बेचने के लिए पहले अपना डीमेट अकाउंट जरूरी होता है। आजकल कई बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक और भी जो डीमेट सर्विस देते हैं। इस तरह के खाते में सालाना फीस, मतलब ये जो है ना ब्रोकर, ये है ना डीमेट अकाउंट का चार्ज करते हैं, साल की फीस लेते हैं। किसी की 500 होती है, किसी की 800 होती है, जैसे कि एसबीआई की 500 रुपीज़ है डीमेट अकाउंट रखने की, है ना। शेयर बाजार किसी भी विकसित देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिस तरह किसी भी देश व गाँव व शहर के विकास के लिए सड़कें, रेल परिवहन, बिजली, पानी सबसे ज़रूरी होता है, वैसे देश के उद्योगों का विकास के लिए शेयर बाजार ज़रूरी होता है। उद्योग धंधों को चलाने के लिए पूंजी चाहिए, पैसे चाहिए और ये शेयर बाजार से ही मिलता है। शेयर बाजार के माध्यम से हर आम आदमी बड़े से बड़े उद्योग में अपनी हिस्सेदारी ले सकता है। इस तरह से हिस्सेदारी से वो बड़े उद्योगों में होने वाले मुनाफे के बराबर हिस्सेदार बन सकता है। जैसे कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से जैसे शेयर की प्राइस बढ़ती है तो पैसा तो मिलता ही है, उसके अलावा कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो डिविडेंड भी देती है, उससे भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब एनएससी और बीएससी और एनएससी के अलावा देश भर में 27
क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज है। देश भर मतलब दुनिया भर में। शायद आपको पता ना हो कि साल 2022 में भारत में तकरीबन 9 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट है और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और अभी हाल ही में 2022 में भारत ने यूके को शेयर बाजार में पीछे छोड़ दिया है। जहां यूके का मार्केट 3.19 ट्रिलियन है, वहीं भारत में 3.21 ट्रिलियन है। अब भारत शेयर बाजार में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। तो आगे हम बात कर लेते हैं वीडियो में कि शेयर कैसे खरीदा जाता है। शेयर जिसे स्टॉक व इक्विटी नाम से जाना जाता है कि आपकी किस कंपनी में कितनी इक्विटी है, कितना अपना हिस्सेदारी है, उस हिसाब से कि एक कंपनी में ओनरशिप व रिप्रेजेंट करती है। किसी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब आप उस कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं। आप शेयर खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट में जाते ही आप वहाँ पर जिस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं उस कंपनी को सर्च की, जिस प्राइस में जो कंपनी का प्राइस चल रहा है उस हिसाब से आप कंपनी के शेयर बाई कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका है डायरेक्ट स्टॉक परचेज। इस तरीके का उपयोग आप एक व्यक्ति डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीद सकता है। थ्रू ए डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, DRIP जिसे बोलते हैं। निवेशक कैश का उपयोग करने के बजाय कंपनी से प्राप्त होने वाले कैश डिविडेंड्स का उपयोग करके शेयर खरीद सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है ब्रोकरेज फर्म। शेयर खरीदने का सबसे आम तरीका है किसी ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से शेयर खरीदना। मतलब ब्रोकरेज फर्म खरीदार और शेयर बाजार के बीच में एक मध्यम के रूप में कार्य करता है। शेयर बाजार और जो शेयर खरीदता है ना, उनके बीच में एक जो शेयर खरीदवाता है उसे ब्रोकर बोलते हैं। वो ब्रोकर के माध्यम से भी आप शेयर खरीद सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, शेयर खरीदना बहुत ज़्यादा आसान और सरल हो गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे ज़रोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, ई ट्रेड, इनका नाम तो सुना ही होगा आपने। ये एप्लीकेशन आते हैं, इनके अंदर आप डीमैट अकाउंट खोल के आसानी से शेयर खरीद सकते हैं। इन एप्लीकेशनों में आपको अकाउंट ओपन करना है और सिंपली आपको इसमें अपने जो पूंजी, जो अपनी राशि, जो अपना अमाउंट फंड ऐड करना है और उससे आप आसानी से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेड फंड। शेयर खरीदने का चौथा तरीका है म्यूचुअल फंड और ETF के माध्यम से स्टॉक खरीदना। म्यूचुअल फंड कई सारे निवेशकों के पैसे का एक भंडार होता है जिसे बोलते हैं पुल ऑफ मनी। जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स और अन्य सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है और यह डाइवर्स पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है। ETF एक ऐसे प्रकार का इन्वेस्टमेंट फंड है जिसका स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार किया जाता है, बिल्कुल एक स्टॉक की भांति।